दयावान बहू और दुख देती कंजूस सास पार्ट 2। हाय फ्रेंड्स, पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि सीतालू की कंजूसी कितनी ज्यादा है। हमने देखा कि वो राजू के लिए लड़की देखने जाते हैं और वहाँ बिरयानी मंगवाते हैं और बचे कुछ बिरयानी को भी पैक कर लेते हैं। और जब लड़की मोटी निकली तो उसके लिए कमरबंद बनवाने की मांग करना। और जब ये बात लड़की के पिता को पता चलती है तो वो चक्कर खा के गिर जाता है। ये सब कुछ हमने पहले ही देख लिया है ना? क्या कहा? आपने देखा नहीं? तो फिर तुरंत नीचे दी गई इस लिंक को क्लिक कीजिए और उस वीडियो को भी देखकर आनंद उठाइए। हमारे वीडियोस को बिना मिस किए देखना चाहते हो तो तुरंत हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो। अब कहानी में आगे क्या हुआ ये देखते हैं। राजू अपने एक दोस्त सतीश की शादी देखने के लिए पास के गांव जाता है। वहाँ रास्ते में उसे एक मंदिर मिलता है। राजू उस मंदिर में जाकर भगवान से इस तरह प्रार्थना करने लगता है। हे भगवान, मेरी माँ की कंजूसी की वजह से मुझे कोई भी लड़की नहीं दे रहा और मेरी माँ है कि लड़की के बारे में ना सोचकर उनके द्वारा दिए गए दहेज के बारे में ही सोचती है। लेकिन मुझे ये सब पसंद नहीं है भगवान। पैसा और खूबसूरती ना हो तो भी चलेगा, मुझे तो बस एक बहुत गुणवान लड़की पत्नी के रूप में दे दो और कुछ नहीं चाहिए मुझे। इस तरह वो भगवान से प्रार्थना करता है। भगवान को अपने मन की बात बताकर वो अपने दोस्त की शादी के लिए निकल पड़ता है। रास्ते में एक जगह बहुत सारे लोग भीड़ बनाकर खड़े हुए थे। ये देखकर राजू को देखने का मन करता है कि वहाँ पे क्या हो रहा है और वहाँ जाता है। वहाँ जाकर देखता है उस गांव का सरपंच एक विधवा औरत और उसकी बेटी को उधार के पैसे ना चुकाने की वजह से घर से बाहर निकालकर उनका सामान फिकवाता रहता है। उनके घर के सामने कुर्सी डालकर उस पर बैठकर सरपंच बोल रहा था। पास में खड़ा सरपंच का नौकर सरपंच के लिए छाता खोलकर उसके पास ही खड़ा रहता है। ये सब कुछ देखकर उस भीड़ से एक बूढ़ा आदमी बोला, ये सब क्या है सरपंच जी? उधार के पैसे ना चुकाने की वजह से इस तरह आप इतने सारे लोगों के सामने उनका घर खाली करवा रहे हो। ये कैसा अन्याय है सरपंच जी, बताइए। इस तरह पूछता है। तब सरपंच गुस्से से बोला, क्या कहा? ये अन्याय है? ये तो बहुत अच्छी बात है। मैंने जब पैसे उधार दिए थे तभी मैंने बोला था कि देखो बहन, अगर पैसे टाइम पर वापस ना लौटाए तो मैं घर खाली करवा के छीन लूंगा। तब उन्हें इस बात से कोई आपत्ति नहीं थी। देखो, उन्होंने इस बॉन्ड पेपर पर साइन भी किया हुआ है। अब बताओ अन्याय किसने किया है? इस तरह बोलकर सब लोगों को वो बॉन्ड पेपर दिखाने लगता है। तभी पास में खड़ा दूसरा आदमी, अच्छा सरपंच भाई, लेकिन वैसे भी वो बेचारी करती भी तो क्या? बेचारा उसका पति मिलिट्री में गया और वहीं मर गया। बेचारी अकेले ही उधार लेकर अपने खेत में फसल पैदा करने लगी। लेकिन अभी थोड़े दिनों पहले हुई बारिश की वजह से सारी फसल पानी में बह गई। ऐसी परिस्थितियों में बेचारी वो आपके पैसे कैसे चुका पाएगी, बताइए। इस तरह बोलता है। तब सरपंच बोला, ये सब उसे उधार लेने से पहले सोचना चाहिए था। देखो, ये सब और नहीं चलेगा। अगर तुम लोगों को उस पर इतनी ही दया आती है तो उसके पैसे तुम चुका दो। तुम लोग मुझे क्यों परेशान कर रहे हो? इस तरह बोलता है। सरपंच की बात सुनकर सब लोग चुप हो जाते हैं और चुपचाप खड़े रह जाते हैं। और अब आती है हमारी ललिता, वही हमारे स्टोरी की हीरोइन। वहाँ चल रहे परिस्थिति के बारे में जानते ही ललिता अपने हाथों से दोनों कंगन निकालकर सरपंच को देते हुए बोली, ये लीजिए सरपंच जी, ये दोनों सोने के कंगन लीजिए और इन्हें छोड़ दीजिए। इस तरह बोलता है। ये सुनकर सरपंच बोला, बस ये 2 कंगन लेकर उन्हें छोड़ दूं? इन दोनों कंगनों से केवल उसका ब्याज ही क्लियर होगा। उधार के असली पैसे कौन चुकाएगा? वैसे भी तुम्हें ये समाज सेवा करना क्या जरूरी है? किसी और के लिए तुम अपने कंगन क्यों त्याग करना चाहती हो? तब ललिता बोली, इसलिए क्योंकि इस औरत के पति ने हमारे लिए अपने प्राणों की त्याग किया है। उनके जान की कीमत इन कंगनों से ज्यादा नहीं है। हम सब की भलाई के लिए इनके पति मिलिट्री में गए और अपनी जान गंवा दी। अगर उनके पति ने भी अपने घर और अपने बीवी बच्चों के बारे में सोचा होता तो आज हम लोग इतनी शांति से यहाँ नहीं रह पाते। सरपंच जी, सच कहा जाए तो उस बिचारी ने हम लोगों के लिए अपने पति को खो दिया है। उसकी बेटी ने अपने पिता को खो दिया है। मैं कुछ भी करूं
लेकिन इसके पिता को वापस तो नहीं ला सकती, इसीलिए कम से कम थोड़ी सी मदद करने के लिए ये कंगन आपको दे रही हूँ। मेरी तरफ से छोटा सा मदद समझ लीजिए। इस तरह बोलकर वो कंगन दे देती है। ललिता की बात सुनकर गांव वालों की आंखों में आंसू आ गए। उन लोगों में से एक आदमी बोला, अरे ओ सरपंच, ये ले मेरे सोने की अंगूठी ले, ये उस महान आत्मा के लिए मेरी तरफ से एक छोटा सा तोहफा। इस तरह बोलते हुए अपने उंगली से सोने की अंगूठी निकाल कर दे देता है। इस तरह सब लोग अपने पास जो भी चीज थी निकालकर सरपंच को देने लगते हैं। ये देखकर बाप बेटी बहुत खुश हो जाते हैं। तब सरपंच मन ही मन, अरे वाह वाह, आज तो सोने की बारिश हो रही है। इस तरह सोचते हुए बड़ा खुश होने लगता है। सरपंच की बातें पास में खड़ा उसका नौकर सुन लेता है और नौकर अपने मन में सोचता है, साला कंजूस कहीं का, सारे गांव वालों में जो मान्यता है तुझमें तो रत्ती भर भी नहीं है। छी बेचारा, उस महान आत्मा के लिए मुझे भी कुछ ना कुछ जरूर करना होगा। ललिता बिटिया अपनी दोनों कंगन दे रही है। इस तरह मन में सोचकर उस सरपंच से, मालिक मालिक, आप ये सब लोगे तो बहुत बड़ी गलती कर दोगे। इस तरह बोलता है। ये बात सुनकर सरपंच, मैं क्या गलती कर दूंगा मालिक। अच्छे से देखिए, इस पूरे सीन में आप ही विलन हो। कल को जब इलेक्शंस होंगे तो गांव वाले आपको नहीं चुनेंगे, वो मिलिट्री साहब की जो पत्नी है ना, उसी को खड़ा कर देंगे। तब आपको समझ में आएगा कि ये सरपंच पोस्ट आपके पास ज्यादा दिन नहीं टिकेगी। इस तरह कहता है। नौकर की बातें सुनकर सरपंच शॉक हो जाता है। अरे हाँ, मैंने तो ऐसा सोचा ही नहीं। अब बता मैं क्या करूँ? तब नौकर बोला, सबकी चीजें वापस कर दीजिए और वो उधार माफ कर दीजिए। उन बेचारी माँ बेटी की मदद करने की वजह से सिंपैथी के सारे वोट्स आपको ही मिलेंगे। ये बात सुनते ही सरपंच तुरंत उठ खड़ा हुआ और सब लोगों से बोला, रुक जाओ, सब लोग रुक जाओ। आप लोगों को क्या लगा कि मैं यहाँ हूँ या नहीं? आप लोगों को अपना सोना और पैसा देने की जरूरत नहीं है। बेटी ललिता, तुमने मेरी आंखें खोल दी बेटी। मैं अब कहता हूँ तुम लोग सुनो। मैंने इस औरत को जो पैसे उधार दिए थे सब माफ किए। आज के बाद उन्हें कोई भी चीज की जरूरत होगी तो वो सब मैं ही देख लूंगा। बहन, अगर आगे से आपको किसी भी चीज की जरूरत पड़े तो ये मत भूलना कि आपका सरपंच भाई हमेशा आपके साथ है। इस तरह बोलकर सब लोगों की चीजें उन्हें वापस लौटा देता है और इसकी वजह से सारा गांव ललिता की अच्छाई की खूब प्रशंसा करते हैं। सरपंच का नौकर जाकर ललिता को उसके दोनों कंगन लौटा देता है। तब ललिता बोली, भैया आपने ही ये सब कुछ उस सरपंच से बुलवाया है ना? मैं सब जानती हूँ। इस गांव में सब लोग मेरी छोटी जाति की वजह से मुझे नाम लेकर पुकारते हैं। सिर्फ तुम अकेली हो जो मुझे प्यार से भैया कर कर बुलाती हो बहन। अब बताओ, अपनी बहन के हाथों में कंगन ना हो तो ये भाई उसे कैसे देख सकता है? इस तरह बोलते हुए ललिता के दोनों कंगन उसे दे देता है। वहीं पर खड़ा देख रहा राजू ये सब देखकर बहुत खुश होता है और उसी दिन से ललिता की अच्छाई को देखकर राजू उसे पसंद करने लगता है। तुरंत राजू मंदिर जाकर भगवान से बोलता है, भगवान अब कितने अच्छे हो भगवान। मैंने बस पूछा ही था और आपने तुरंत एक गुणवान लड़की को मुझे दिखा दिया। मैंने तो सिर्फ आपसे एक गुणवान लड़की ही मांगी थी, लेकिन आपने गुण के साथ साथ खूबसूरत लड़की को भी दिखाया है। भगवान, यू आर टू गुड। इस तरह बोलते हुए वो भगवान को खूब प्रणाम करने लगता है। उसके बाद वो अपने दोस्त की शादी में पहुंचता है। शादी के बाद अपने दोस्त से मिलकर उससे ललिता के बारे में बात करता है। सो फ्रेंड्स, आपने हमारी ललिता को देखा है ना? आपको हमारी ललिता पसंद आई? अगर पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, लगे हाथों कमेंट भी कीजिए। अपने दोस्तों के साथ भी ललिता के बारे में बात करके वीडियो को शेयर कीजिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखते ही रहिए महा टीवी। आप सबको प्रणाम। मैं आप सबकी मनपसंद सास हूँ। हाय, और मैं आप सबकी चहेती बहू हूँ। अब से आप लोगों का मन बहलाने के लिए और आप लोगों को खुश करने के लिए हम महा टीवी के साथ आप लोगों से मिलने आ रहे हैं। तो अब देर किस बात की, अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नोटिफिकेशन के लिए घंटी बजाना ना भूलिए। आपको सास पसंद है
या बहू पसंद है? कमेंट्स में जरूर लिखिए। देखते रहिएगा महा टीवी।